Hey, welcome back to my channel. My name is Sebi. I am the founder CEO Great Line International with the dream to make the world a better place to live in. आज मैं बात करने वाला हूँ एक किन्नर के बारे में। एक किन्नर समझते हैं? नहीं समझते तो मैं बताता हूँ। किन्नर जिसे हम छक्का बोलते हैं ना, छक्का, जिसे हम हिजड़ा बोलते हैं ना, हिजड़ा। आज मैं उसी हिजड़े के बारे में बात करने वाला हूँ। आज मैं इंसानों के बारे में बात नहीं करने वाला। हिजड़ा भी एक इंसान होता है, लेकिन हम और आप नहीं जानते ना। हमको और आपको तो लगता है बस एक लड़का और एक लड़की है ना, मेल फीमेल, बस यही होता है। हिजड़े को तो हम इंसान मानते ही नहीं हैं। तो हिजड़े, आज मैं इंसान की बात नहीं कर रहा, आज मैं बात कर रहा हूँ एक किन्नर की। ना वो आदमी में गिनती होती है उसकी, ना वो औरत में गिनती होती है उसकी। हम उसको कहीं का नहीं छोड़ते। और बेइज्जती करने में तो हम इतना बेइज्जती कर देते हैं, इतना बेइज्जती कर देते हैं कि जैसे वो इस धरती का कोई जानवर हो। आज मैं उसी हिजड़े के बारे में बात कर रहा हूँ। हम लोग बोलते हैं ना छक्का छक्का छक्का। अरे धोनी ही छक्का नहीं मार सकता है, उस हिजड़े ने भी ज़िंदगी में छक्का मार दिया है। आज मैं उसी हिजड़े की बात कर रहा हूँ। चलिए आइए, आज मैं बात कर रहा हूँ राजकुमारी किन्नर की। ये राजकुमारी किन्नर कौन है, ब्रीफ में आपको मैं फटफट बता देता हूँ। ये राजकुमारी किन्नर झारखंड में रहने वाली एक किन्नर है, जो अभी फ़िलहाल 55 साल की है। अच्छा, इस किन्नर के बारे में मैं बात क्यों कर रहा हूँ? आखिर उनकी खासियत क्या है? उनको क्या उन्होंने कोई रॉकेट बना दिया? जी नहीं, उन्होंने रॉकेट नहीं बनाया, पर उन्होंने कुछ ऐसा काम किया है जिसको जान करके आप चौंक जाएंगे और आप कहेंगे वाव। तो चलिए जानते हैं उस किन्नर ने क्या किया है। अनाथों की माँ है वो। सैकड़ों अनाथ बच्चों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उन्होंने पाला पोसा बड़ा किया, और उनमें से 5 लड़कियों को उन्होंने शादी भी किया। पूरे तौर तरीके से समाज के पूरे रीति रिवाज को फॉलो करते हुए उन्होंने 5 लड़कियों को शादी भी किया। 3 बेटे भी हैं उनके, जिसमें से एक बेटा है जिसका नाम है शुभम। वो क्या कहता है, मैं अपनी माँ की तरह बनना चाहता हूँ। आखिर ये माँ कैसी है कि अपनी माँ की तरह ये बनना चाहता है? क्या आपके बच्चे आपके बारे में बोलते हैं कि मैं बड़ा होकर अपने पिता के जैसा बनना चाहता हूँ? क्या आपके भाई, आपके बच्चे, आपके दादा, आपके नाती, आपके जो चिल्ड्रंस है आपके बारे में बोलते हैं कि मैं बड़ा होकर दादा की तरह बनना चाहता हूँ? वो क्यों ऐसा बोलते हैं कि मैं बड़ा होकर के नरेंद्र मोदी की तरह बनना चाहता हूँ, मैं बड़ा होकर के मदर टेरेसा की तरह बनना चाहता हूँ, मैं बड़ा होकर APJ अब्दुल कलाम की तरह बनना चाहता हूँ? क्यों ऐसा वो क्यों बोलते हैं? आपके बारे में क्यों नहीं बोलते? जरा सोचिएगा इसको। चलिए जानते हैं राजकुमारी किन्नर के बारे में। राजकुमारी किन्नर झारखंड के बोकारो जिले की रहने वाली हैं, और इनका नाम कुछ दूसरा है, लेकिन इनका नाम फेमस हो चुका है राजकुमारी किन्नर के चलते। हाँ, एक ऐसी किन्नर, एक पहली किन्नर जिसने अपने किन्नर नाम के पहले राजकुमारी का नाम लगाया। आपके नाम के आगे क्या लगता है? गद्दार? क्या लगता है? धोखेबाज? और क्या लगता है? झूठा? और क्या लगता है? चीटर? और क्या लगता है? बकबक करने वाला? और क्या लगता है? उसके नाम के आगे, किन्नर शब्द के आगे राजकुमारी नाम जुड़ गया। और ये राजकुमारी नाम कैसे जुड़ गया? ये अभी फ़िलहाल में क्या करती हैं? अभी फ़िलहाल में ये सैकड़ों अनाथ बच्चों को पाल करके, पोस करके, डायरेक्टली में इनडायरेक्टली में इन्होंने उनको एक अच्छी ज़िंदगी दी है। और उसके बाद सैकड़ों वृद्धाओं को, सैकड़ों जो दादा दादी हो करके, बुजुर्ग हो करके उनको हम छोड़ देते हैं ना, हम छोड़ देते हैं, हमारे दोस्त लोग छोड़ देते हैं, उनका कोई ख्याल नहीं रखता। उनको वो अपने घर में रख करके खिलाती है, पिलाती है, और उनको ज़िंदगी की हर वो चीज़ देती है जिसके लायक हैं वो। हाँ, और इतना ही नहीं, नहीं, इतना ही नहीं, अभी और भी है, अभी डरने की कोई बात नहीं, अभी और भी है। आज तो मैं आपको बता के ही रहूँगा। आज देखिए 1000 से ज़्यादा, आज अगर मुझे और आपको अगर एक शादी करानी होती है, एक अपने बेटी की, एक अपने बच्चे की शादी करानी होती है, तो अरे बाप रे बाप, खर्चा बढ़ गया। उन्होंने 1000 से भी ज़्यादा छोटी छोटी बच्चियों का, 1000 से भी छोटी छोटी बच्चियों ने शादी करने वाली लड़कियों का, ऐसे गरीब परिवार का जो शादी कराने के असमर्थ हैं, उनको उन्होंने मदद किया। कैसे मदद किया? पैसे से मदद किया, काम करके मदद किया, गहने दे करके मदद किया। अच्छा, ये गहने उनके पास आए कहाँ? तो आपको पूरा मोटा मोटी पता चल गया कि ये करती क्या है। ये, हाँ, एक समाज सेवक है। ये झारखंड की बोकारो में रहने वाली ये एक समाज सेवक है। ये विजनरी लीडर है। ये कैसे सोचती है इसके बारे में ज़रा सोचिए। बाकी और भी इनके कैटेगरी के बहुत सारे लोग होंगे उधर, लेकिन किसी ने ऐसा करने के लिए सोचा नहीं, लेकिन इन्होंने ऐसा सोचा। तो इनके बारे में तो इनके बारे में तो खुल करके बोलना ज़रूरी है। इनके बारे में ये कहानी को हर कोने कोने में पहुंचाना आपका और मेरा काम है। तो इसके बारे में बताना मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूं, इसलिए मैं जिम्मेदारी समझ के इस रात में भी मैं आपको इन कहानी को, इनके बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूं।
इनकी शुरुआत कैसे हुई? देखिए, लाइफ इज़ नॉट ए बैड प्रोसेस। सारा कुछ इतना आसानी से नहीं होता, उसके लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है, बुरे दौर से होकर गुजरना पड़ता है। कुछ ऐसा ही हुआ इनके साथ में। आप ज़रा सोचिए कि मेरे और आपके परिवार में अगर कोई किन्नर पैदा हो जाता है तो हम और आप क्या करेंगे? उसे क्या करेंगे? अरे 95% लोग क्या करते हैं, मैं वो बताता हूँ। 95% लोग क्या करते हैं, अगर उनके घर में किन्नर पैदा हुआ है, ना वो लड़का है ना वो लड़की है, अरे तो समाज वाले क्या बोलेंगे, समाज वाले क्या बोलेंगे, अरे है ना, औरत को क्या बोलेंगे, पत्नी को क्या बोलेंगे, अरे बच्चा भी पैदा किया तो कैसा पैदा किया। ऐसा ही उनके परिवार में भी हुआ था। जब वो 10 साल की छोटी बच्ची थी, छोटी वो किन्नर थी, ना वो लड़का ना वो लड़की, उनके पिताजी ने क्या किया, समाज क्या बोलेगा, इसका मैं कैसे क्या करूँगा, ऐसा सोच करके उनको अपने घर से निकाल दिया। गो 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 गो, घर से बाहर निकाल दिया। और घर से बाहर निकाल देने के बाद फिर क्या होता है, उन्होंने आज तक, जैसा राजकुमारी किन्नर बताती हैं, आज तक उनके पिता ने राजकुमारी किन्नर से ये जानने की कोशिश नहीं की कि बेटी तुम कैसी हो, बेटी तुमने खाना खाया, पानी पिया, क्या किया क्या नहीं किया, कुछ नहीं, बिल्कुल। उन्होंने 10 साल की उम्र में, अपनी छोटी सी उम्र में, अपने पैतृक घर, अपने पापा के घर को छोड़ करके बाहर आ गए। और बाहर आने के बाद उनको एक गुरु मिली। उस गुरु का नाम है दुलाली किन्नर। मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ, तहे दिल से उनको मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि वो एक ऐसी गुरु साबित हुई, एक ऐसी टीचर साबित हुई, एक ऐसी दोस्त, एक ऐसी मिसाल साबित हुई। आज दुलाली किन्नर के बारे में कोई नहीं जानता, ये मैं आपको बता रहा हूँ, कोई नहीं जानता दुलाली किन्नर के बारे में। लेकिन दुलाली किन्नर ने, एक गुरु का बहुत बड़ा महत्व होता है। एक गुरु अपने शिष्य को वो सारी चीज़ें देता है जिसको लेकर के, जिसके रास्ता पे चल करके वो शिष्य एक दिन बहुत बड़ा हो जाता है। और गुरु को तो कोई याद नहीं रखता ना, गुरु को कोई याद नहीं रखता, गुरु को बस शिष्य याद रखता है। उसी शिष्य राजकुमारी किन्नर की मैं आपको बात बता रहा हूँ। राजकुमारी किन्नर, आप छक्का बोलते हैं ना, उनको छक्का बोलते हैं ना, मैं बताता हूँ और सुनिए। दुलाली किन्नर, उन्होंने अपने शिष्या को, राजकुमारी किन्नर को सही रास्ता बताया, समाज में कैसे रहना है उनको बताया, समाज में का कर्तव्य क्या होता है, हमारा और आपका कर्तव्य क्या है ये बताया। और उन्होंने आज 55 साल की उम्र में, 55 साल की उम्र में, 55 साल की उम्र में, मेरी आंखों में देखिए, मेरी आंखों में देखिए। अगर आप थोड़ा सा सो करके बैठे हैं ना तो थोड़ा सा उठ जाइए। 55 साल, आपकी उम्र कितनी है? आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 25 साल है अभी, मेरी उम्र 25 ईयर्स ओल्ड है। आपकी उम्र कितनी है? तो आप अपनी उम्र में क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, ये ज़रा हमें और आपको दोनों को सोचने की ज़रूरत है। अब देखिए, 55 साल की उम्र में अनाथ बच्चों को पालना पोसना, 5 बेटियों को शादी करा देना। अभी वो 5 बेटियां जिनकी शादी हो गई है वो अपने अपने ससुराल पे बहुत अच्छे से खुश हैं। उसके बाद 3 बेटे हैं, उनका भी अभी पालन पोषण, वो अभी स्कूल में है, अभी उनकी पढ़ाई चल रही है। और उसके बाद 100 से भी अधिक वृद्धाश्रम, उनके वृद्धा लोग उनके घर में हैं, उनका वो देखभाल करती हैं, हाँ। और उसके बाद इसके अलावा 1000 से ज़्यादा वो शादियां करा चुकी हैं। कैसे ये विजनरी लीडर हैं, कैसे ये सोचती कैसे हैं, इनके पास फंड कैसे आता होगा। फंड की तो छोड़िए, इनका ये जो दिल है, ये जो जिगर का टुकड़ा है, एक छक्का होकर, एक हिजड़ा होकर, एक किन्नर होकर, ऐसा वो कैसे कर सकती हैं, इतना ज़्यादा वो कैसे कर सकती हैं, है ना। ऐसा वो ऐसे कर सकती हैं क्योंकि अगर आपके अंदर भी देश प्रेम है, अगर आपके अंदर भी लोगों के प्रति प्रेम है, अगर आप अपने हिंदुस्तान को, अपने गांव को, अपने ज़िले को, अपने कस्बे को कुछ आगे लेके जाना चाहते हैं, तो मेरी एक बात ध्यान से समझ लीजिए, कुछ नया करने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए होता है, बस दिल 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 और दिमाग और जुनून और शौक़, यही चाहिए होता है और कुछ भी नहीं चाहिए होता है आज। अच्छा, और बात, अभी आप कोरोना में फंसे हुए हैं, कोरोना में आपके पास बहुत सारी परेशानी, आप बोलते हैं ना मेरा बिज़नेस ठप हो गया, मेरा स्कूल नहीं चल रहा है, मेरे बच्चे नहीं क्या करेंगे, मेरे बच्चों का पढ़ाई डिस्टर्ब हो रहा है, ऑनलाइन के चलते वो अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे हैं, बहुत सारा दिक्कत है, बहुत सारी परेशानी है। आप, हम और आप सब लोग अपने 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 प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। राजकुमारी किन्नर कोविड-19 के इस दौर में, इस लॉकडाउन के दौर में अब तक 300 से ज़्यादा लोगों को खाना खिला चुकी है। क्या खिला चुकी है? खाना खिला चुकी है। और भी क्या क्या दे चुकी है? उनको कपड़ा दे चुकी है। और भी क्या दे चुकी है? खाना खिला चुकी है, कपड़ा दे चुकी है। पूरा लगभग 1 लाख रुपए उन्होंने अब तक खर्च कर दिए। अभी देखिए,
सारे यूट्यूब चैनल वाले किसके बारे में बात करते हैं? वो बड़े बड़े के बात में बात करते हैं। अरे उसने तो 35 करोड़ दान दिया, उसने तो 75 करोड़ दान दिया। अरे छोटे छोटे लोग जो इसने 1 लाख रुपया खर्च किया ना, एक छक्का, इसके बारे में कोई नहीं बताएगा आपको, इसके बारे में कोई नहीं बताएगा, इसके बारे में सिर्फ मैं ही बताऊँगा। क्योंकि मैंने ठान लिया है कि पूरे हिंदुस्तान को, पूरे इस दुनिया को बदल के रखना है। हम और आप मिल करके। आप कुछ नहीं कर सकते ऐसा कौन बोलता है? मैं कुछ नहीं कर सकता ऐसा कौन बोलता है? हम सब लोग मिल करके इस दुनिया को बदल के दिखाएंगे, इस दुनिया को बदल के ही दिखाएंगे। और उस किन्नर ने 1000 से ज़्यादा शादियां कराई, 100 से ज़्यादा वृद्धा लोग हैं उनके पास, और 100 से अधिक बच्चों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उन्होंने लिखा पढ़ाया, शादी किया। और 300 से ज़्यादा इस लॉकडाउन के अंदर में उनकी भी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बुरी है उनकी। मैं उनका फ़ोन नंबर भी आपको दूंगा, मैं आपको उनका फ़ोन नंबर भी दूंगा, आप उनसे डायरेक्टली फ़ोन करके बात कर सकते हैं। आप घबराइए नहीं, किधर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा वो कर रही हैं। और उसके बाद इस कोविड-19 में 300 से ज़्यादा लोगों को उन्होंने खाना खिलाया, कपड़ा खिलाया, कपड़ा दिया, कपड़ा नहीं खिलाया, है ना, कपड़ा दिया जाता है, खाया नहीं जाता है। और उसके बाद अभी रोज़ाना हम तो अपने परिवार में परेशान है ना, रोज़ाना वो 20 लोगों को, कितने लोगों को 20 लोगों को, एक बार फिर से 20 लोगों को। आपके घर में कितने लोग हैं? 20 लोग, 10 लोग, 5 लोग, 3 लोग, 2 लोग, 1 लोग, अकेले हैं आप? मैं अकेला हूँ। आप नहीं, मेरे परिवार में और भी लोग हैं, पर मैं अकेला हूँ, मैं सिंगल हूँ। तो 20 लोगों को वो डेली खाना खिलाती हैं। कितने वक्त का? 2 वक्त का। हाँ, कोरोना में 2 वक्त का खाना अगर किसी को मिल जाता है इस बुरे परिस्थिति में, किसी गरीब लाचार बेचारे को, तो ये 2 वक्त का खाना उसके लिए बहुत वरदान है, बहुत ज़्यादा कुछ हो गया उसके लिए, है ना। तो वो 2 वक्त का खाना इस परिस्थिति में भी वो खिला रही हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इसी राजकुमारी किन्नर के बारे में मुझे आपको बताना था। इस राजकुमारी किन्नर से अगर आप बात करना चाहते हैं, अगर आप इनको कोई फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाहते हैं, तो इस दिए हुए नंबर पे आप कॉल कीजिए। इस स्क्रीन पे जो नंबर दिया है ना, इस वीडियो को, ये जो वीडियो चल रहा है ना, इसको पॉज कीजिए, ये नंबर आप अभी लिख लीजिए। इसको लिखने के बाद इसमें कॉल घुमाइए और बोलिए कि आप राजकुमारी किन्नर बोल रही हैं, मुझे आपके बारे में इनसे पता चला। मेरा नाम AB है, ग्रेट नाइन इंटरनेशनल चैनल। आप बता सकते हैं, नहीं भी बता सकते। और इनको आपके द्वारा, आप तो घर में बैठे हुए हैं ना, आप घर में बैठे रहिए, कोई बात नहीं, लेकिन घर में बैठे बैठे भी आप समाज सेवा कर सकते हैं। आप इनको अपने द्वारा कुछ भी, जितना भी हो सके आप डोनेट करिए, अगर टाइम मिलता है, अगर लॉकडाउन फ्री, अगर आपका स्थानीय पुलिस, स्थानीय कार्रवाई, जो भी अगर वो आदेश, अगर आप ऐसा है आप जा कर के मिल सकते हैं, तो आप जा कर के मिलिए उनसे। और इनको जितना हो सके उतना इनको मदद की आवश्यकता है। ये देखिए, हम नहीं कर रहे, आप नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो कर रहा है उसको हम मदद ज़रूर कर सकते हैं। तो इनको इस बॉर्डर लाइन नंबर पे अभी आप फ़ोन कीजिए। इनका जो भी उठाए, ये उठाएँ, इनका कोई साथी उठाए। और हाँ, ये अकेले नहीं है, ये लीडरशिप की ट्रेनिंग भी जानती हैं, ये लीडरशिप भी करती हैं। इनके जैसी 12 ऐसी और किन्नर्स हैं। ये टाइम किन्नर्स, देखिए किन्नर लोग क्या कर रहे हैं ना, और हम और आप मेल फीमेल बन करके हम अपना टाइम कहाँ खर्च करते हैं? फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे। अरे खर्च कीजिए, शौक से खर्च कीजिए, पूरा डाटा पैक भरवाइए और उसको ख़त्म करिए दिन के अंदर। लेकिन कुछ समाज के लिए करके जाइए, कि आपके जाने के बाद कुछ दूसरा कोई आपके बारे में बोल सके। अभी राजकुमारी किन्नर के बारे में मैं बोल रहा हूँ ना, तो वैसे ही मेरे जाने के बाद मेरे बारे में कौन बोलेगा? ऐसा कुछ न कुछ करके जाना ही समाज सेवा है। इस वीडियो को अगर आपने शुरू से अंत तक देखा है, इसका मतलब आप समाज सेवा में इंटरेस्ट रखते हैं। ऐसे ही समाज सेवा से रिलेटेड और भी वीडियोस जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और इस वीडियो को आप 3 लोगों को शेयर कीजिए, ज़्यादा नहीं, 3 लोगों को शेयर कीजिए। लाइक माइंडेड पीपल को शेयर कीजिए, अनवांटेड लोगों को शेयर मत कीजिए। जो सच में समाज सेवा से ताल्लुक़ रखते हैं, सच में समाज सेवा कुछ करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, उनको शेयर कीजिए, फालतू लोगों को मत शेयर कीजिए। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और कमेंट में आ करके मेरा उत्साह आप जो बढ़ाते हैं, आप छोटा सा लिखते हैं ना, NICE नाइस, अरे उससे मुझे बहुत खुशी हो जाता है, बहुत खुशी हो जाती है। आप लाइक करते हैं, आप शेयर करते हैं, आप कमेंट करते हैं, बहुत ताकत है आपके लाइक, शेयर और कमेंट में। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हिंदुस्तान में, पूरे दुनिया में एक आंधी आने वाली है, और उस आंधी को लाने वाले हम और आप हैं, ठीक है। और इस बोर्ड लाइन नंबर पे आप ज़रूर कॉल कीजिए, इस बोर्ड लाइन नंबर पे, इस नंबर पे आप ज़रूर बात कीजिए, और बात करके उनसे बात कीजिए। उनको अगर आप कुछ भी नहीं दे सकते तो कम से कम बात करके आप उनको हौसला तो दे सकते हैं। पैसा ही सब कुछ नहीं होता, दान ही सब कुछ नहीं होता। अगर दान दे सकते हैं तो दीजिए, और उसके बाद आप हौसला भी तो दे सकते हैं। आप हौसला दीजिए, आप दूसरों को हौसला देंगे तो आपको हौसला मिलेगा।
ठीक है। तो पूरा वीडियो को देखने के लिए, घुमा फिरा करके फिर से देखने के लिए और मेरे चैनल पे दोबारा आने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया।